एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आते हैं और कानून लाने के पीछे की वजह बताते हैं एक समुदाय विशेष को कि उनकी वजह से कानून आ रहा है भाई, उनको सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, वो इस पर ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा बच्चे पैदा ना करें। ऐसा नॉर्मल भाषा में दोस्तों ये कहा जाता है। लेकिन सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण ही अगर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की बातों पर भट्टा बैठा दे या उनके बयानों पर भट्टा बैठा दे तो क्या होगा। सोचिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर एक समुदाय विशेष को जिम्मेदार ठहराने वाली पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि खूब बच्चे पैदा करो, जितने मर्जी उतने बच्चे पैदा करो, घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे, उसको जो आगे सुविधा होगी वो मोदी जी की सरकार में मिलेगा, तुमको फ्री में गैस सिलेंडर मिलेगा और इसलिए ज्यादा बच्चे पैदा करो। ये जो अटपटा सा बयान है ना, सुनने में भी कानों में जो अजीब लग रहा है दोस्तों, ये और किसी ने नहीं दिया है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ही दिया है। राजस्थान में बाकायदा साहब ने थोड़े समय पहले, आप कह सकते हैं कुछ ही टाइम हुआ है, शपथ ली है। कौन है आपको बताऊंगी इस खबर में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, इस वक्त एक नेता बड़ी चर्चा में है। चर्चा में क्यों है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है ये, बाबूलाल खराड़ी नाम है। सीएम भजनलाल शर्मा के सामने इन्होंने कहा कि लोगों को खूब सारे बच्चे पैदा करने चाहिए। मंत्री बाबूलाल खराड़ी के खुद कितने बच्चे हैं, उन्होंने कितनी शादियां की है, जरा आप ये भी सुन लीजिए। पहली बात तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 शादियां ये कर चुके हैं, 2 पत्नियों के साथ रह रहे हैं और इसी के साथ साथ अभी फिलहाल इनकी चर्चा इनके खुद के बयान की वजह से हो रही है। दोस्तों, मंत्री बनते समय ये चर्चा में थे अपनी सादगी के लिए, लेकिन अब ये चर्चा में है अपने बयान की वजह से। इस बात के लिए भी चर्चा में थे कि ये झोपड़ी में रहते हैं और चुनाव के बाद खराड़ी जो है फिर से सुर्खियों में है क्योंकि इनका बयान खूब वायरल हो रहा है। खराड़ी ने लोगों से कहा है कि उन्हें खूब सारे बच्चे पैदा करने चाहिए और उन्हें बाद में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मकान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और गैस भी सस्ती मिलेगी। आगे वो और क्या बोलते हैं ये भी सुन लीजिए। दरअसल एक उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर है नाई गांव, इसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ा एक कार्यक्रम रखा गया था। दोस्तों, इसमें इन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि कोई भूखा ना सोए, कोई बिना छत के ना रहे, बच्चे खूब पैदा कीजिए, प्रधानमंत्री जी आपका मकान बनवा कर देंगे, फिर तकलीफ किस बात की, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे इन्होंने बोला गैस की टंकी बहुत महंगा था, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 200 रुपए कम किए थे, फिर भजनलाल शर्मा ने सीएम बनते ही निर्णय लिया गैस का सिलेंडर 450 रुपए में मिलना चाहिए। बाबूलाल खराड़ी जो है ये जो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, इन्होंने कितनी शादियां की हैं, इनके कितने बच्चे हैं, जरा सुन लीजिए। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और इन्होंने खुद 2 शादियां की है। उनकी पहली पत्नी का नाम तेजू देवी है और दूसरी पत्नी का नाम मणि देवी है। दोनों पत्नियों से उनके कुल 8 बच्चे हैं। अब देखिए, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों कि जो मंत्री बयान दे रहे हैं या जो मंत्री इस तरीके का बयान दे रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में वो क्या करते हैं, उनकी खुद की व्यक्तिगत लाइफ क्या है, उनका व्यक्तिगत जीवन किन किन चीजों से भरा हुआ है, उनकी 2 पत्नियां हैं या फिर उनकी कितनी पत्नियां हैं या उनके कितने बच्चे हैं, इस बात से मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आप जो बोल रहे हैं, आपकी पार्टी उस विचार से सहमत है कि नहीं है। आप ही की पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करती है कि नहीं करती है। आप ही की पार्टी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर, उस पर विचार करने पर, उसको लागू करवाने पर बात करती है, टिकी रहती है। और आप इस तरीके का बयान देते हैं। आप राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, बावजूद इसके इनका ऐसा बयान आता है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि इनका यह बयान सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में दिया गया है। दोस्तों, यह ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर है। सबसे ज्यादा जरूरी बात यहां पर यह है कि इन्होंने जो बयान दिया है उसके हर तरफ आलोचना के साथ साथ खिल्ली जो है उड़ रही है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घर देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सस्ता गैस सिलेंडर दे देंगे। कई लोगों ने देखिए इसको लेकर ट्वीट भी किया है। इन्होंने देखिए अशोक शेखावत हैं, ये लिखते हैं कि पीएम राजस्थान के मंत्री देश की जनसंख्या को बढ़ाने की बात कह रहे हैं, लेकिन लोगों को नौकरियां कौन देगा ये नहीं बता रहे हैं। अनपढ़ जाहिल नेता जब मंत्री बनेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे, ऐसा भी लोगों का कहना है। इसी के साथ साथ ये भी लिखा है कि मोदी जी मकान तो फ्री दे देंगे, लेकिन मकान बनाने की जगह कौन देगा, वो तो सारी अडानी को दे रखी है और जो बच गई उसे देने का इंतजाम किया जा रहा है। तो लोगों ने अच्छी फिरकी ले ली है दोस्तों इन मंत्री साहब की। देखने वाली बात होगी कि इनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुविचार क्या है। भाई आप अपने विचार एक समुदाय पर तो थोपते हैं, अपने खुद के नेता पर वो विचार थोपेंगे कि नहीं थोपेंगे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। जैसा एक यूजर ने पूछा कि भाई आप बच्चे तो पैदा कर लेंगे, लेकिन जब बात आएगी उनकी नौकरियों की, जब बात आएगी घर को चलाने की, तो कैसे चलाएंगे? इतनी महंगाई भरे दौर में, इतने नौकरियों की किल्लत में, क्या बच्चों का भविष्य भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं? ये सवाल लोगों द्वारा पूछा जा रहा है। वही अडानी जी का मुद्दा भी उठा दिया गया बीच में। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि पार्टी जो कह रही है, पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग चलकर ये साहब जो इतना अटपटा बयान दे रहे हैं, इनके इतने अटपटे बयान पर या कह लीजिए अजब गजब अजूबे बयान पर भाजपा के दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये सुनने के लिए हर कोई बेताब है दोस्तों। खासकर उन नेताओं की तो जरूर जो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बड़ी बड़ी डींगियां हाँक रहे थे और उसका जिम्मेदार एक समुदाय विशेष को बता रहे थे। दोस्तों इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।